हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, जो कि आपकी आईसीएमआर ब्रेड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे क्या आपकी जो राइट स्ट्रेटजी है वो इस एग्जाम के लिए रहनी चाहिए, क्या अप्रोच जो है आपकी इस एग्जाम के लिए रहनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम या फिर बिफोर द एग्जाम, और क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। यहाँ पर बेसिकली हम आपके लिए सर्वाइवल टिप्स जो है वो लेके आए हैं, जो कि आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ पर हेल्प करने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आपको जो है, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले टिप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपको जो है अपने एग्जाम सेंटर में जो है वो टाइम से पहुंच जाना है। ठीक है, 1 आवर बिफोर एग्जामिनेशन आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर आपका सेंटर आपके, ठीक है, सिटी से काफी ज्यादा दूर है, तो आपको 1 डे बिफोर जो है अपने एग्जाम सेंटर के नजदीक जो है आपको आ जाना है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी आपकी चीजें रिक्वायर्ड है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है या फिर आईडी प्रूफ है, वो आपको साथ में जो है वो लेके आना है। ठीक है, और जो भी एक्सेस चीजें हैं वो आपको एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पर मेंशन नहीं है कि आपको वाटर बॉटल भी लेके आनी है या फिर पेन लेके आना है या फिर जो फोटोग्राफ जो आपका लेके आना है। ठीक है, तो जो भी चीजें एडमिट कार्ड पर रिक्वायर्ड है वो आपको डेफिनेटली अपने साथ जो है वो कैरी करके आना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चे इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। आपको जो है इस टाइम पे थोड़ा मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, आपको जो है ज्यादा स्ट्रेस जो है अपने ऊपर नहीं लेना है। ठीक है, आपको जो है, अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपको पता है जो ऐसे बार ब्रेड का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। ठीक है, और आपको जो है सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की या फिर अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको जो है, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप जितने भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट करने हैं। और अब यहाँ पर अगर अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है जो आईसीएमआर ब्रेड का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें 3 सेक्शंस होती है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है जी, अगर हम प्रीवियस ईयर के जो 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 सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो अभी आपकी गाइडलाइंस है आईसीएमआर ब्रेड की, वहां पर आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा कि जो आपका जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि जो भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 50% मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है। यानी कि 150 में से जो है अगर आपको जो यहाँ पे 75 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, एंड 45% जो है, यानी कि आपके जो 60 to 69 मार्क्स जो है आपकी जो अदर कैटेगरीज है, आपकी एससी एसटी कैटेगरीज है, ठीक है, उनके लिए आपको यहाँ पर लेके आने हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्क्स जो है आपको, ठीक है, 100 में से आपको 100, मतलब 100% में से आपको 100% यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, ओबीसी से हो, डब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, 50% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर लेके आने हैं। अगर आप 50% मार्क्स यहाँ पर लेके आ जाते हो तो आपका एग्जाम जो है ये क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर जो था वो 2 आवर्स का जो आपका एग्जाम था। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उनके जो मैक्सिमम जो है, ठीक है, वो 50% भी ठीक है लेकर नहीं आ पाए थे, क्योंकि दिस टाइम लिमिट के कारण। ठीक है, अभी जो है आपका एग्जाम जो है वो 3 आवर्स का हो गया है। ठीक है, तो आपको काफी सारा टाइम यहाँ पर एनालिसिस के लिए मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करते तो जो लास्ट टाइम जो था आपकी जो कट ऑफ थी 50% से भी जो ड्रॉप हुई थी फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, बट इस बार जो है आपका एग्जाम जो है 3 आवर्स का यहाँ पर रहने वाला है, एंड सीट्स भी थोड़ी कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो हो सकता है आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है, ये 50% से 55% भी, मतलब ये इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पर जो है वो डिपेंड करता है, बट मिनिमम जो भी उनकी क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे 50% का जो है रहने वाला है। अगर आप इस एग्जाम में जो है 85 to 90 मार्क्स अगर आप यहाँ पर लेके आते हो, तो आपका एग्जाम जो है, ठीक है, क्वालिफाई होने के आपके एग्जाम के बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट ए में जो है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जो है एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आप करके आते हो, ठीक है, 30 क्वेश्चन आप
पार्ट बी से करके आते हो, ठीक है, 35 टू 40 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट करके आते हो, तो आपके यहाँ पर जो है 85 टू 90 मार्क्स जो है, ठीक है, यहाँ पर हम ऑल करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपको जितनी हो सके वो अपनी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर अवॉइड करनी है, एंड जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आप 100% श्योर हो, आपको बस वही जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप जो आपको, ठीक है, आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आपने ये टॉपिक पढ़ा है और आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप जिस भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि जिनके लिए आप 100% श्योर है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आपने इसका आंसर जो है ए मार्क किया, अब आपको खुद से पूछना है, ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन के लिए 100% श्योर हैं, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं है तो आपको जो है वो कोशिश करनी है, जो जो भी क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। आपको जो है, जो भी आप श्योरिटी 100% की आप श्योर है कि यस यस द आंसर आई हैव मार्क्ड इज करेक्ट, तभी आपको जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको जो है पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को देखकर आपको बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे बिल्कुल डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको उनको देखकर जो है पैनिक नहीं होना है। स्किपिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं, और ये भी आपका जो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है, ठीक है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि आपको जो है सभी के सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करने हैं, ना ही सभी के सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए बने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको एग्जाम के दौरान जो है आपको टाइम मैनेजमेंट है उसका काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना है। आपका एग्जाम जो है 3 घंटे का आपका एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हो जाते हैं एग्जाम में ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, नॉट लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि उनके पास नॉलेज तो बहुत होता है बट ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट दे यूज टू फेल इन मैनी एग्जाम्स। तो आपको यहाँ पर जो है टाइम मैनेजमेंट का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए काफी ज्यादा केयरफुल यहाँ पर रहना है। आपको पता है कि आपका एग्जाम 3 पार्ट्स में होता है, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपके इस एग्जाम में आता है, और हर एक करेक्ट क्वेश्चन को के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलता है, एंड जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स जो यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। इसी सेम जो पैटर्न है वो पार्ट बी और पार्ट सी में भी है, ठीक है। सो आपको जो है कोशिश करनी है कि आप नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम से कम इस एग्जाम में करें, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन, सबसे पहली बात, रीड आपको केयरफुली यहाँ पर करना है, ठीक है। आपको जो है जो भी स्टेटमेंट्स है उनको आपको अच्छे से रीड करना है, इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है, ठीक है, वो आपको अच्छे से रीड करना है। आप, ठीक है, आपको जो है अवॉइड करनी है ब्लाइंड गेसिंग की। अगर आपको लग रहा है नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गैस कर रहे हो वो आपको जो है अवॉइड करना है, स्पेशली पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए में आपको जो है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, वो जो है आप केयरफुली करेंगे। अगर आप 100% श्योर है आप तभी करेंगे, ठीक है। सेम जो है आपका पार्ट बी और पार्ट सी के लिए भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट, जो भी आप पेपर है वो अटेम्प्ट करने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। सो आपको जो है पेपर को जो है वो 3 फेजेस में यहाँ पर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट फेज जो होगा, यानी कि 50 मिनट में जो है आपको फर्स्ट फेज यहाँ पर लेना है। फर्स्ट फेज यानी कि फर्स्ट 50 क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको जो है वो अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है उनको स्किप करना है। सो आपको टोटल 150 क्वेश्चन जो है फटाफट से रीड करके, ठीक है, वो कर लेना है। सेकंड जो फेज है वहां पे फिर से आपको जो है आपको फिर से नेक्स्ट राउंड आपको यहाँ पर लेना है, और फिर जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो भी आपको, ठीक है, आप कर सकते हो। एंड थर्ड फेज जो है, ठीक है, ये आपका 60 मिनट का यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी जो है जो भी आप क्वेश्चन जो है लॉन्ग, जो भी ठीक है, कैलकुलेटिव है, यहाँ पर जिन भी क्वेश्चन को आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है वो आपको यहाँ पर लास्ट फेज में करना है। जब भी आपकी लास्ट
20 मिनट्स होते हैं, वहाँ पर आपको जो अपना जो भी आपकी कैलकुलेशन है या फिर क्वेश्चंस है उनको आपको रीचेक करना है। एंड जो भी आपकी मिस्टेक आपको लगता है, हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन जो है वो गलत रीड करा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मार्क कर दी हो, तो वो सब मिस्टेक जो आपको वहाँ पर देखनी है। अगर आप जो है रिस्क लेते हैं, रिस्क जो है आपको मिनिमम 10% से भी कम जो है आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिए जो कंट्रोल्ड रिस्क होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जो ब्लाइंड रिस्क होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। यानी कि आपको गेसिंग नहीं करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीप एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो एग्जाम के दौरान, ठीक है, आपको जो है अपनी जो है नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको जो है प्रॉपर रेस्ट लेना है बिफोर द नाइट ऑफ एग्जाम, यानी कि आपको जिस भी दिन आपका, यानी कि नेक्स्ट 10 जनवरी को जो है आपका एग्जाम है, तो आपको रात को जो है अच्छी स्लीप आपको लेनी है। आपको इस टाइम पर स्टडी छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल। और आपको जो है यानी कि आज और या फिर मॉर्निंग में आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, अपने माइंड को जितना हो सके उतना रिलैक्स करना है, ठीक है। या जो भी फ्रेश माइंड होता है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। जो बेटर कैलकुलेशन और लॉजिक होते हैं वो वर्क करते हैं विद प्रॉपर रेस्ट, यानी कि अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आप उतनी इफेक्टिवली जो है अपना एग्जाम जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और आपको एग्जाम से पहले जो है लाइट मील यहाँ पर जरूर से लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो आपका जो भी कंपैरिजन इस टाइम आपके दिमाग में जो है वो चल रहा होगा, वो आपको अवॉइड करना है। आपको खुद को जो है किसी की भी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, कंपेयर नहीं करना है कि मुझे कम आता है उनको ज्यादा आता है, या फिर आपको भी किसी भी फ्रेंड से, किसी भी ठीक है ऐसे लोगों से बात नहीं करना है जो कि आपके एग्जाम के बारे में इस टाइम में बात करते हैं, या फिर जो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। तो आपको जो है वो सब चीजें अवॉइड करनी है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है, और जितना भी हो सके अपने माइंड को रिलैक्स करना है। एंड हो सके तो जो भी आपका एंटरटेनमेंट, जो भी आपको लगता है वो आप वहां पर, ठीक है, उसको देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एवरीवन हैज डिफरेंट जर्नी एंड स्ट्रेटेजी। आपको खुद को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको जो है खुद पे जो है अपनी स्टडीज पे है वो ट्रस्ट करना है। और कॉन्फिडेंस जो है हमेशा जो है वो सेल्फ बिलीव से आता है, कंपैरिजन से नहीं आता है। कंपैरिजन से जो है हमेशा जो है आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होता है। आपको जितने भी एंजाइटी हो जाती है या फिर स्ट्रेस आपको काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फाइनल मैसेज के बारे में कि क्या हमारा जो फाइनल मैसेज है आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आपको जो है एग्जाम के दौरान शांत रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। अपनी जो तैयारी है उस पे आपको बिलीव करना है। आपको जो हार्ड वर्क है उस पे आपको बिलीव करना है। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपका आपने जो भी तैयारी करी है, ठीक है, वो उसका जो है 100% आप जो है वो एग्जाम में करके आएंगे। एंड वी बिलीव यू, ठीक है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो करी है, ठीक है जी। सो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो है, ठीक है, आप लोगों के लिए है एग्जाम के दौरान या उससे पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।